जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बचपन की मस्ती थमाएं। जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बचपन की मस्ती थमाएं। इन नन्हे बच्चों को उड़ने में पंख लगाएं। इन नन्हे बच्चों को उड़ने में पंख लगाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और आप सुन रहे हैं आपके मन की बात हमारी जुबान के साथ। जैसा कि हम सभी को विदित है, 12 जून, आज दिनांक 12 जून है और 12 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाल श्रम रोको दिवस मनाते हैं। बाल श्रम, वे नन्हे वैज्ञानिक, वे भविष्य के निर्माता जो कि देश को प्रगति व उत्थान के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उनका बचपन आज खतरे में है। हमें इनके भविष्य को संवारना है, हमें इनके कल को संवारना है, हमें इनके आज को संवारना है। तभी हमारा कल संवरेगा अगर हम इनका आज संवारेंगे। तो इस विश्व बाल श्रम रोको दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। कृपया गौर फरमाइएगा। बच्चे हैं भविष्य हमारा, बच्चे हैं भविष्य हमारा, खो रहा इनका बचपन प्यारा। बच्चे हैं भविष्य हमारा, खो रहा इनका बचपन प्यारा। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ करते हैं दिन रात काम। इनके नन्हे नन्हे हाथ करते हैं दिन रात काम। जूठन मांझे जूठन खाएं, जूठन मांझे जूठन खाएं, खेल कूद मस्ती को भुलाएं। जूठन मांझे जूठन खाएं, खेल कूद मस्ती को भुलाएं। कभी खड़े हो सड़क किनारे, कभी खड़े हो सड़क किनारे, माल बेचने लगे बेचारे। कभी खड़े हो सड़क किनारे, माल बेचने लगे बेचारे। कभी करते ये जूते साफ, कभी करते ये जूते साफ, ये कैसा इन संग इंसाफ, ये कैसा इन संग इंसाफ। बेचे फल पर खुद ना खाएं, बेचे फल पर खुद ना खाएं, बोझा कंधों पर उठाएं, बोझा कंधों पर उठाएं। कभी भीख को हाथ बढ़ाएं, कभी भीख को हाथ बढ़ाएं। कहाँ खो गया इनका बचपन, कहाँ खो गया इनका बचपन। मरा हुआ क्यों है इनका मन, मरा हुआ क्यों है इनका मन, कहाँ खो गया इनका बचपन। भोलेपन पर भारी है काम, भोलेपन पर भारी है काम, बचपन में भी नहीं आराम, बचपन में भी नहीं आराम। नींद चैन और खेल भी खोया, नींद चैन और खेल भी खोया, छुप छुप कर ये कितना रोया, छुप छुप कर ये कितना रोया। क्यों ना किसी ने इसको जाना, क्यों ना किसी ने इसको जाना, प्यारा बचपन ना पहचाना, प्यारा बचपन ना पहचाना। स्कूल व दोस्तों से दूर, स्कूल व दोस्तों से दूर, क्यों भाग्य है इनका इतना क्रूर, क्यों भाग्य है इनका इतना क्रूर। खो ना जाए इनका बचपन, खो ना जाए इनका बचपन, ना रोए कोई नन्हा मन, ना रोए कोई नन्हा मन। दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन, खो ना जाए बाल मुस्कान, खो ना जाए बाल मुस्कान। आओ मिलकर करें विचार, आओ मिलकर करें विचार, आओ मिलकर करें विचार, खो ना जाए बाल मुस्कान, खो ना जाए बाल मुस्कान। इन बच्चों की सूनी पुकारें, इन बच्चों की सूनी पुकारें, इन बच्चों की सुनी पुकारें, जीने का इन्हें भी अधिकार। इन बच्चों की सुनी पुकारें, जीने का इन्हें भी अधिकार। ना हो बचपन का तिरस्कार, ना हो बचपन का तिरस्कार। गया बचपन न लौट के आए, गया बचपन न लौट के आए, आओ मिलकर सबको ये समझाएं, आओ मिलकर सबको ये समझाएं। गया बचपन न लौट के आए, गया बचपन न लौट के आए। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा बचपन, किसी विद्यार्थी, किसी बच्चे की नींव। अब सोचिए, हमारे पास सब कुछ होता है, हम तब भी इतनी शिकायतें करते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। अब सोचिए वो बेचारे बच्चे जो काम करके अपना घर चला रहे हैं, अपनी मम्मी का साथ दे रहे हैं, अपने पापा का साथ दे रहे हैं, अपने भाई बहनों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। कितना दर्दनायक होता है इनका बचपन, कितना कुछ खोना पड़ता है इनको। अंदर ही अंदर मन रोता है, किंतु बाहर से इन्हें काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।
तो इस समाज में रहते हुए आपके भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनते हैं, आपके भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। यदि आप किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती है, मॉल के बाहर बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें बेचते हैं। अगर आप इनको 2 मिनट की खुशी दे सकते हैं तो देने की कृपया करा कीजिए, क्योंकि इसका आशीर्वाद आपके हक में आएगा। किसी बच्चे से एक बैलून ले लेना हमारी संपत्ति को कम नहीं कर देगा। ज़रूरी नहीं हम मॉल से ही हर सामान खरीदें। मॉल के बाहर बेचने वाले बच्चों पे भी तरस दया मत खाइए। आप उन पे तरस दया नहीं खा रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, बदले में वो आपको सामान दे रहे हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को दे सकता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप में सक्षम हैं, पूर्ण हैं, तो आप अपने अपने स्तर से एक बच्चे की मदद कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके यहाँ कोई काम करने वाला आता है, काम करने के लिए अगर होता है, हर जगह होता है, कहीं सोचो बाल श्रम में अगर कोई बच्चा लगा हुआ है तो आप उसको वो हर खुशी दे सकते हो जो आप अपने छोटे भाई बहनों को, जो आप अपने बच्चे को देते हो। करने वाला तो ये भी कर सकता है किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले और उसके भविष्य निर्माता खुद बने, क्योंकि ये समाज इन्हीं नन्हे वैज्ञानिकों से चलता है। आज आगे चलकर ये नन्हे वैज्ञानिक देश के भविष्य निर्माता बनेंगे। इसीलिए इस बचपन को बचाने की पहल हमको करनी होगी, आपको करनी होगी, और शुरुआत हमसे, आपसे ही होगी। समाज की सोच बदलेगी तभी तो समाज बदलेगा। सबको एक नज़र से देखोगे, एक ही जैसा मानोगे, तभी तो दुनिया को समझ पाओगे। तो इस कविता के माध्यम से मैं इतनी सीख देना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा काम करता हुआ दिखता है, मिलता है, तो आप उसकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आप उसको कपड़े दे सकते हैं, आप उसको पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें डोनेट कर सकते हैं, आप उसको जूते दे सकते हैं, आप उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। और पैसा कभी किसी को मत देना। पैसा इसलिए मत देना क्योंकि ये नन्हा बचपन, जो कि काफ़ी बेरोज़गार से यहाँ तात्पर्य है, जब वो उसके परिवार के सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिवार की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वह पढ़ सके, लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं देना है। उनको जो चीज़ चाहिए है वो चीज़ उनको देनी है। और आप एक बच्चा भी डोनेट कर रहे हो, आप एक बच्चा भी एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके भविष्य की जिम्मेदारी आप खुद उठा सकते हैं, क्योंकि समाज को बदलना है तो शुरुआत आपसे होगी, शुरुआत हमसे होगी। धन्यवाद। और आपकी क्या सजेशंस हैं मुझे क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।